समेत पूरे देश में इस वक्त छठ की गूंज सुनाई दे रही है। हर तरफ आपको लोकगीत जो है वो सुनाई दे रहे होंगे। इसके साथ ही भव्य तरीके से दिल्ली सरकार छठ पूजा मनाने की तैयारी में है और आज शाम को सभी जो व्रतियां होंगी आपको छठ घाट पर दिखेंगी। लेकिन दिल्ली में अगर बात करें तो करीब 17 मॉडल घाट बनाए गए हैं यमुना नदी पर। इसके अलावा 1500 घाट तो है ही, लेकिन हम एक मॉडल घाट पर मौजूद हैं और हमारे साथ विधायक रवि नेगी जी भी मौजूद हैं। आपका जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, आम आदमी पार्टी कितने आरोप लगा रही है, पानी गंदा है, सब कुछ है, क्या कहेंगे इस पे? देखो, ये अपना मानसिक अस्तित्व खो चुके हैं ये लोग ना। ये लोग बीजेपी का विरोध करते करते ये सनातन हिंदुओं का विरोध करने लग गए। ये आस्था का पर्व है, इसको तो धूमधाम से मनना चाहिए दिल्ली में। अगर अगर सनातनी सरकार, बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है और ये मना रही है इस पर्व को, तो इन्हें स्वागत करना चाहिए। ये लोग भाजपा का विरोध करते करते, रवि नेगी का विरोध करते करते कहीं ना कहीं छठ पूजा का विरोध करने लग गए। और जिस प्रकार जो भाषा कल अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो कल सौरभ भारद्वाज ने करा, जो उसने कहा कि पहली क्लास के छात्र हैं, दूसरी क्लास के छात्र हैं रवि नेगी और कपिल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, हम पहली क्लास के छात्र नहीं। आपके जो दिल्ली का डिप्टी सीएम था उसको हारते हारते बचा था 2020 में। उसको छठी का दूध याद दिला दिया था और सर्दी के टाइम गर्मी उसको पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया था। तो उसको याद रखना चाहिए। इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं। आज कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलते हैं। आज इतना भव्य त्योहार ये बन रहा है, इतना दिव्य त्योहार बन रहा है, पूरी सरकार लगी हुई है और हम लोग बहुत अच्छा बना रहे हैं। आपने अपने कार्यकाल में इसको रोका 12 साल तक। आपने जानबूझ के छठ को घाट के किनारे बनने ही नहीं दिया, कहीं ना कहीं हिंदू के आस्था में ठेस पहुंचाया। आज अगर सनातनी सरकार बना रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? एक वीडियो आपका वायरल हो रहा था कि बोतल में पानी भरते भरते तो एक गंदा पानी आप पहले से पानी भर के लाए थे, ये भी कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है आप गिर भी गए थे, वो भी एक वीडियो। क्या अभी आप, हम देख रहे हैं हाथ में बोतल लेकर खड़े हुए हैं और ये यमुना नदी, हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर यमुना नदी बह रही है। अब रवि नेगी जी, क्या आप फिर से बोतल में पानी भर के हमें, क्योंकि ये सौरभ भारद्वाज है ना, इनको ये बहुत गंदी राजनीति करते हैं, गंदी मानसिकता है इनकी। क्योंकि हिंदुओं के त्योहार से इनको दिक्कत है, तो इनको बार बार दिखाने के लिए बोतल दिखानी पड़ रही है। क्योंकि मेरा वीडियो कभी काट के कभी जोड़ के ये बार बार चला देते हैं। अच्छा। और कल मैं जो थोड़ा सा मेरा पैर फिसला और मैं माँ यमुना की मैं गोद में गिरा और उसके बाद मैंने डुबकी भी लगाई, तो वो इसको और मुद्दा बना दिया इन्होंने कि माँ यमुना नाराज है। माँ यमुना खुश है हमसे। तभी आप देखिए ना माँ यमुना कितना आराम से बह रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ ये साफ पानी कितना, इस पानी में डुबकी लगेगी कल आज शाम को। ये भर रहा हूँ मैं बोतल। तो आप देख सकते हैं कि रवि नेगी जी एक बार फिर से यमुना नदी का पानी भर के हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये पानी है। और ये बार बार कहते हैं कि ये देखिए आप, ये पानी मैंने भरा। आपको कहीं अगर गंदगी दिख रही है आप मुझे बताइए, कहीं काला पानी दिख रहा है दिखाइए, कहीं भी कुछ दिख रहा है। पर झूठ की राजनीति करना, हमेशा झूठ बोलना, ये देखिए आप। अच्छा, कल नेगी जी आपने पानी भरा, ठीक है, ये पानी मुझे भी दिख रहा है कि बहुत गंदा नहीं है। ये देखिए साफ पानी से साफ क्या लेंगे आप। ये देखिए आप, बिल्कुल सामने भर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और ये बिल्कुल साफ है। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके दर्शकों को ये मैं दिखा भी देता हूँ पी के भी। तो आप देख सकते हैं कि रवि नेगी जी यमुना का पानी पीते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, तो उन्होंने कैमरे पर खुद देखिए किस तरह से यमुना का पानी निकाला बोतल से और यमुना का पानी पी गए। देख सकते हैं माँ यमुना है, हमें गर्व होता है। हम हिंदू संस्कृति में पैदा हुए और माँ यमुना के आंचल में हम लोग हैं। मेरी विधानसभा के अंतर्गत ये माँ यमुना बहती है, तो मेरा सौभाग्य है कि यहाँ इतना बड़ा पर्व बन रहा है। और बार बार इससे यमुना के बारे में गलत बोलना, छठ के बारे में गलत बोलना, आम आदमी पार्टी का एक चेहरा लोगों के सामने दिख रहा है, किस प्रकार राक्षस रूपी जो उनका चेहरा जो आ रहा है हिंदुओं के त्योहारों को रोकने के लिए। कभी पटाखों के बारे में गलत बोलना, कभी छठ मैया के बारे में गलत बोलना, कभी यमुना के बारे में गलत बोलना, ये पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा नेगी जी, एक और वासुदेव घाट को लेकर विवाद हो गया है कि वहां पर मोदी जी आने वाले हैं, इसीलिए वहां पर एक कृत्रिम घाट बना दिया है। सौरभ भारद्वाज ने वीडियो भी जारी करके आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज झूठ बोलते हैं, झूठ। वो तो इस यमुना को बिल्कुल मैली नाला बता रहे थे, बार बार बोतल भर रहे थे। मैंने तो आपके सामने भरा है, साफ पानी है। उनको तो झूठ बोलना है, क्योंकि उनके पीछे जो उनके गुरु है, उनके आका जो पंजाब चले गए आजकल चुनाव हार के, केजरीवाल साहब, वो उनको जैसा पढ़ाते हैं वो वैसा बोलते रहते हैं। और खुद केजी क्लास के छात्र लगते हैं मुझे तो सौरभ जी, क्योंकि उनको पीछे से पढ़ाया जाता है, वही चीज वो बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के बारे में आप शब्द बोलना, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी वहां आ रहे तो उनका स्वागत करना चाहिए। बाकी ये सब घाट है आपके सामने, खुली किताब है, कहीं कुछ पर्दा नहीं है, सब दिख रहा है, पानी भी दिख रहा है साफ।
तो मुझे लगता है कि इनकी मनोस्थिति खराब है। इनको आम आदमी पार्टी तो लगातार एकदम हमलावर नजर आ रही है भाजपा पे, चाहे वो यमुना का मुद्दा और एक एयर पॉल्यूशन का भी मुद्दा है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन इस वक्त बहुत ज्यादा है। AQI लेवल बड़ा, कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन मीटर के लगातार वहां पर पानी का छिड़काव हो रहा है, इसलिए वहां पे जो AQI है वो कम बताया जा रहा है। नहीं, ये तो नाचना आया आंगन टेढ़ा, मतलब अपनी सरकार में कुछ करा नहीं, आप झूठ बोलना, आप लोगों को बहकाना। आपकी सरकार में झाग दिखते थे यमुना में, आप दिखाइए, अब झाग कहीं दिख रहा है आपको? कहीं भी झाग दिख रहा हो? कहीं कैमरे के माध्यम से आप दिखाइए, कहीं भी झाग दिख रहा हो? मतलब ये झूठ बोलना, लोगों को झूठ की राजनीति करना, पहले हिंदुओं के त्योहारों को रोकना। और सबसे मजे की बात है, जब ईद आती है तो मौलाना मौलवियों का त्योहार बड़ी धूमधाम से दिल्ली में मनाते हो, पर छठ आती है तो छठ को रोक दो भाई, दिवाली आती है तो पटाखों को रोक दो। तो इस तरह के जो सोच है, उनकी सोच है, जो एक मुल्ला मौलवी उनके पर्वों को बनाना और हिंदुओं के पर्वों को रोकना, इनकी सोच है ये। इस सोच के साथ ये काम करते हैं। पर हम लोग सनातनी है, हिंदू है, हम लोग अपने सारे त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। रेखा जी की अगुवाई में 7 महीने में हमने ये नहीं कहा कि 7 महीनों में पीने लायक पानी बनेगा, हमने कभी नहीं कहा, पर हमने ये कहा कि 7 महीनों में आपको घाट में डुबकी हम लगवा सकते हैं। ये जो हवा खराब हो गई है दिल्ली की दिवाली के बाद, कृत्रिम बारिश आप लोग कराने जा रहे हैं सरकार, और ऐसे में कई आरोप भी लग रहे हैं कि उससे कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा और गलत AQI आप लोग की तरफ से दिखाया जा रहा है। ये तो मैंने फिर कहा, ये सरकार, पिछली सरकारों का ये आरोप लगाना, उनका काम आरोप लगाना, विपक्ष में बैठे वो तो झूठ ही बोलेंगे, हर पॉजिटिव चीज को झूठ बोलेंगे। वो तो आज यमुना जी साफ हो रही है, उसको भी गंदा ही बता रहे हैं। मतलब उनकी तो AQI बिल्कुल इस टाइम ठीक है, लेवल ठीक है, हम मान रहे हैं प्रदूषण बढ़ा है, पर पहले से स्थिति कंट्रोल है। तो आप देख सकते हैं कि कैमरे पर इस वक्त विधायक रवि नेगी जो है वो यमुना तट पर हमारे साथ पहुंचे, उन्होंने बोतल में पानी भरा और पी कर दिखाया, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा था कि यमुना का पानी बिल्कुल साफ नहीं है, अगर साफ है तो आप उसे पी कर दिखाएं। तो रवि नेगी जी ने यहाँ पर पानी भी पिया और ये भी बताया कि जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं कि यमुना की सफाई को लेकर या फिर एयर क्वालिटी के जो मीटर पर जो आ रहा है AQI लेवल, उसमें जो कमी बताई जा रही है, इस आरोप को भी उनकी तरफ से खंडन किया गया है। दिल्ली सरकार ने इस बार यमुना घाट पर करीब 17 मॉडल घाट तैयार किए हैं। इन मॉडल घाट में अगर बात करें तो बेहद खूबसूरती के साथ इसे सजाया गया है। केले के पेड़ के साथ गेंदे के फूल आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप ये देखिए कि ये जो 17 मॉडल घाट हैं, पहले इनमें से कई घाटों को बंद कर दिया गया था पिछली सरकार के द्वारा, क्योंकि बहुत ज्यादा अव्यवस्था, गंदगी और साफ सफाई भी नहीं थी। लेकिन इस बार इस घाट को फिर से लोगों के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार आई है तो कई वादे किए थे और इनमें से एक वादा था कि छठ पूजा को धूमधाम से मनाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि 1500 से ज्यादा घाट वैसे पूरे दिल्ली में देखने को मिलेंगे, लेकिन यमुना नदी के किनारे करीब 17 मॉडल घाट है, जिनमें से एक ये भी घाट है। आप देख सकते हैं इसे कि सजाया गया है, इसके साथ हर जगह CCTV कैमरे, लाउड स्पीकर, ताकि लोक संगीत का आनंद उठा पाए। छठी मैया के गाने जो है वो हर जगह आपको सुनाई देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आप देखिए पानी की व्यवस्था है, पुलिस हर जगह यहाँ पर निगरानी बनाए हुए है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, वॉशरूम्स तैयार किए गए हैं महिलाओं के लिए कपड़े चेंज करने की जगह। तो कुछ इस तरह की तैयारियां जो है वो छठ घाट पर देखने को मिल रही है। तो आज शाम से ही छठ पूजा की जो शुरुआत होगी वो शुरू हो जाएगी और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा की समाप्ति होगी। लेकिन उसके पहले घाटों पर पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने व्यवस्था की और ये दावा किया है कि यहाँ पर पिछले सालों के मुकाबले अब लोगों को सही व्यवस्थाएं जो है वो मिल पाएंगी। पानी को साफ किया गया है ताकि लोग अब यमुना नदी में जाके जो है वो पूजा करें। इसके पहले कृत्रिम घाट तैयार किया जाता था, लेकिन अब कृत्रिम घाट के साथ साथ यमुना नदी में भी लोग जाकर पूजा, जो छठ पूजा है वो कर पाएंगे और उगते हुए सूर्य और इसके साथ आज शाम ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देख पाएंगे। कैमरा पर्सन धीरज के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए।